Hello students, today we will start the topic product of vectors. Okay, so product of vectors. So we have two types of product of vectors, scalar product and vector product. In this exercise we will see the topic regarding scalar product. Okay, so scalar product of two vector. Scalar product of two vector. Vector product is in next exercise. Okay, scalar product of two vectors a bar dot b bar. This is called scalar product or dot product you can say. a bar dot b bar होता है magnitude of a into magnitude of b into cos theta, where theta is angle between vectors a bar and b bar. Okay, theta is angle between a bar and b bar. A bar dot b bar is mod a into mod b into cos theta. Okay, so this is scalar product of two vector. I, j, k are unit vectors. ये सबको पता ही रहेगा ना, unit vectors along x axis, y axis and z axis respectively. That means what? x axis का unit vector क्या होता है? I cap, y axis का unit vector j cap and z axis का unit vector k cap. So इस वजह से I cap dot I cap क्या होता है? Magnitude of I cap into magnitude of I cap cos of angle between I cap and I cap. तो I और I के बीच का एंगल रहेगा 0. सो I का मैग्नीट्यूड होता है 1, ये वाले I का भी मैग्नीट्यूड होता है 1 एंड cos 0 होता है 1, तो इसलिए इसका आंसर आ गया 1. सो देयरफॉर I डॉट I सिमिलरली J डॉट J सिमिलरली K डॉट K इज इक्वल्स टू 1. नाउ सी दिस I डॉट J, magnitude of I, magnitude of J, एंगल बिटवीन I एंड J. I एंड J के बीच का एंगल क्या रहेगा? 90 डिग्री है ना. cos 90 होता है 0. सो 1 इंटू 1 इंटू 0 0. देयरफॉर I डॉट J, J डॉट K, K डॉट I, सबका आंसर क्या आएगा? 0. ओके, डॉट प्रोडक्ट यानी स्केलर प्रोडक्ट क्या होता है? ए डॉट बी, ए बार डॉट बी बार विल बी सेम एज बी बार डॉट ए बार. ये कम्यूटेटिव रहता है. ठीक है, सो ये सब डॉट प्रोडक्ट से रिलेटेड यानी स्केलर प्रोडक्ट से रिलेटेड प्रॉपर्टी थी. सो इसको हम लोग बोलते हैं स्केलर प्रोडक्ट, नहीं तो डॉट प्रोडक्ट. ओके, अगर हम लोग को फाइंड करना है एंगल बिटवीन टू वेक्टर तो हम लोग ऐसे निकाल सकते हैं ना. एंगल बिटवीन टू वेक्टर इज गिवन बाय कॉस थीटा इज इक्वल्स टू ए बार डॉट बी बार अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी. ओके, ये इधर चले गया मल्टीप्लाई में. ठीक है, सो अभी हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देख रहे हैं, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए बार ऑन बी बार. सो नेक्स्ट टॉपिक इज प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर. अब इसका फॉर्मूला एकदम सिंपल है, 11th में भी था और शायद फिजिक्स में भी हुआ रहेगा. प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी बार ऑन ए बार. वेक्टर बी बार को ए बार पे हम लोग प्रोजेक्ट करते हैं तो ऐसा आता है ए बार डॉट बी बार अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार. ओके, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी बार ऑन ए बार, सो दिस विल बी ए बार डॉट बी बार अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक वेक्टर है ए बार एंड दिस इज अवर वेक्टर बी बार. ओके, हम लोग इसको प्रोजेक्ट कर रहे हैं इस वेक्टर पे. ओके, हम लोग इस वेक्टर को बी बार को ए बार पे प्रोजेक्ट कर रहे हैं. सो प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी बार ऑन ए बार, तो ये रिलेशन आएगा ए बार डॉट बी बार. ओके, हम लोग बी बार को इस तरीके से प्रोजेक्ट कर रहे हैं, बी बार को ए बार पे हम लोग प्रोजेक्ट कर रहे हैं. सो प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी बार ऑन ए बार, सो रिलेशन इज ए बार डॉट बी बार अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए. ओके, ना अभी हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देख रहे हैं, डायरेक्शन एंगल, डायरेक्शन कोसाइन एंड ऑल. सो फर्स्ट वी विल सी द डायरेक्शन एंगल.
this is our x axis, this is y axis, and suppose this is z axis. Okay, x y z. ओके, तीनों एक दूसरे पे परपेंडिकुलर होते हैं, करेक्ट. हम लोग ऐसे थोड़ा इजी बना के भी देख सकते हैं. ऐसे देख लेते हैं, x है, ये अपना y है, एंड दिस इज z. ये ज़्यादा इजी तुम लोगों को समझेगा. x y z. ओके, सो व्हाट इज डायरेक्शन एंगल? डायरेक्शन एंगल क्या होता है? सपोज यहाँ से एक लाइन जा रही है l, है ना. सो अब ये लाइन सेम एंगल बनाएगी. ये लाइन है, ये लाइन l का मुझे x y एंड z एक्सिस के साथ एंगल क्या है वो देखना है. तो ये लाइन के पैरेलल में एक लाइन हम लोग ले रहे हैं जो कि ओरिजिन से जा रही है. सेम जो एंगल ये लाइन एक्स वाई जेड एक्सिस के साथ बनाएगी, सेम वही एंगल ये लाइन भी बनाएगी, बिकॉज दिस लाइन इज पैरेलल टू दिस. ओके, सो ये रहता है हमारा एंगल अल्फा, एंगल मेड बाय लाइन विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस. ये एंगल रहता है बीटा, एंगल मेड बाय लाइन विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस. और ये एंगल रहता है गैमा. अब इन दोनों का एरो एंटी क्लॉकवाइज है, करेक्ट. ये भी एंटी क्लॉकवाइज है, बट जेड एक्सिस हम लोग उस साइड से देख रहे हैं, इसलिए एरो ऐसा दिख रहा है. ठीक है, सो व्हाट इज डायरेक्शन एंगल? डायरेक्शन एंगल्स आर एंगल मेड बाय अ लाइन, एंगल मेड बाय अ लाइन विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ, पॉजिटिव डायरेक्शन यानी एंटी क्लॉकवाइज, है ना. एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन ऑफ एक्स वाई जेड एक्सिस. ओके, एंगल मेड बाय लाइन with the positive direction of x, y and z axis, alpha, beta and gamma. Alpha is angle made by a line with the positive direction of x axis, beta is angle made by a line with the positive direction of y axis, and gamma is also angle made by a line with the positive direction of z axis. Okay, तो ये है direction angle. Now next is direction cosine. Now what is direction cosine? L को हम लोग बोलेंगे cos of alpha, M रहता है cos of beta, N रहेगा cos of gamma. So these are the direction cosine, and there is a relation between the direction cosines. L square plus M square plus N square होता है 1, that is cos square alpha plus cos square beta plus cos square gamma is equals to 1. एंड लास्ट है टॉपिक इसमें डायरेक्शन रेशो. नाउ व्हाट इज डायरेक्शन रेशो? डायरेक्शन रेशो इज डायरेक्शन रेशो इज अ थ्री numbers which are in proportion with direction cosine. Are called डायरेक्शन रेशो. तीन ऐसे नंबर जो डायरेक्शन कोसाइन के साथ में प्रोपोर्शन में रहेंगे तो वो रहते हैं डायरेक्शन रेशो. मीन्स क्या होता है इसका मीनिंग? A अपॉन L विल बी सेम एज B अपॉन M विल बी सेम एज C अपॉन N, और ये कोई तो एक वैल्यू लैम्डा के इक्वल रहेगा. मतलब तीन ऐसे कांस्टेंट नंबर A B C जो कि डायरेक्शन कोसाइन के साथ प्रोपोर्शन में रहेंगे. तो हियर A, B, C are direction ratios. ठीक है, तो अभी हम लोग एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं. एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन नंबर 1, वेरी सिंपल. इफ टू यूनिट वेक्टर्स ईच ऑफ विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ u bar and v bar. ओके, फाइंड टू यूनिट वेक्टर्स ईच ऑफ विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ u bar and v bar. फाइंड two unit vectors each of which is perpendicular to both u bar and v bar, where u bar क्या दिखा रहा है? 2i plus j minus 2k, एंड v बार दिखा रहा है i प्लस 2j माइनस 2k. ओके,
So our question is find two unit vectors each of which is perpendicular to u bar and v bar and the value of u bar and v bar is given. U bar की value है 2i plus j minus 2k and the value of v bar is I plus 2j minus 2k. So solution is very simple. Since required two vectors are perpendicular to u bar and v bar, मतलब जो दो वेक्टर चाहिए हम लोग को वो u bar and v bar पे परपेंडिकुलर है. Therefore required two vectors will be parallel to u bar cross v bar. ये पता भी रहेगा, फिजिक्स वगैरह में ग्राफ में किए रहेंगे और पहले भी हो चुका है मतलब मैथ्स में कि अगर एक वेक्टर है या दो वेक्टर है यू बार और वी बार दोनों पे परपेंडिकुलर है तो उनके क्रॉस प्रोडक्ट के साथ में क्या रहेगा, पैरेलल. रीज़न ऐसे होता है हमारे पास, ये ऐसे इस तरीके से होता है, ये होता है यू बार और ये है वी बार. ऐसे दो वेक्टर है हमारे पास, ठीक है, यू बार वी बार. तो यू बार और वी बार का कॉमन परपेंडिकुलर होता है यू बार क्रॉस वी बार. तो अगर कोई वेक्टर इन दोनों के साथ में परपेंडिकुलर है तो इन दोनों के कॉमन परपेंडिकुलर के साथ डेफिनेटली क्या होगा, पैरेलल होगा. ओके, so required two vectors are perpendicular to this and this, therefore the required two vector will be parallel to this. So first we have to find u bar cross v bar. So how you find u bar cross v bar? Very simple, I j k. So what is coefficients of u here? 2 1 minus 2 1 2 minus 2. Okay, now we will solve this. minus 2 minus 4, ये आएगा माइनस j minus 4 minus 2 एंड लास्ट में k 2 2 ज़ा 4 minus 1. आई होप ये सबको आता ही रहेगा. पहले हम लोग i लिखते हैं तो 2 इंटू माइनस 2 इंटू 1 माइनस 2, बीच में माइनस, फिर माइनस 2 इंटू 2 माइनस 4 माइनस j. सो 2 इंटू माइनस 2 इज़ माइनस 4, फिर ये आएगा माइनस 2, फिर k लिखेंगे तो ये और ये हटा देंगे, 2 2 ज़ा 4 और ये 1. सो i माइनस 2 प्लस 4 माइनस j माइनस 4 प्लस 2 और ये आएगा k 4 माइनस 1. ओके, सो 4 माइनस 2 इज़ 2 एंड दिस इज़ माइनस 2 माइनस माइनस प्लस एंड दिस इज़ 3k. So this is u bar cross v bar. Okay, so since the required vector will be parallel to this, अब क्या चाहिए, find two vectors, find two unit vectors. अभी हम लोग को यूनिट वेक्टर चाहिए तो यूनिट वेक्टर निकालने का जो मेथड है हम लोग सेम फॉलो करेंगे. ओके, सो यूनिट वेक्टर हम लोग कैसे निकालते हैं, देयरफॉर रिक्वायर्ड टू यूनिट वेक्टर्स इज इक्वल्स टू, कैसे आएगा, यूनिट वेक्टर दो हो सकता है, एक प्लस में भी माइनस में भी, यू बार क्रॉस वी बार अपॉन यू बार क्रॉस वी बार, यहाँ तो वेक्टर रहेगा, नीचे उसका मैग्नीट्यूड लिखते हैं ना, यू बार क्रॉस वी बार. ओके, यूनिट वेक्टर एक अपर डायरेक्शन में पॉजिटिव और नीचे भी हो सकता है ना नेगेटिव. ओके, सो प्लस माइनस व्हाट इज यू बार क्रॉस वी बार, 2i प्लस 2j प्लस 3k. अपॉन मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं हम लोग, अंडर रूट ऑफ 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर. करेक्ट, सो दिस विल बी प्लस माइनस 2i प्लस 2j प्लस 3k एंड दिस विल बी 2 का स्क्वायर 4, यहाँ पे भी 2 का स्क्वायर 4 प्लस 4 और ये आ गया 9. सो प्लस माइनस ये आ जाएगा 2 अपॉन रूट 17i, 2 अपॉन रूट 17j एंड लास्ट 3 अपॉन रूट 17k. ओके, सो दीज आर रिक्वायर्ड टू यूनिट वेक्टर्स. हम लोग को ऐसे दो यूनिट वेक्टर्स चाहिए थे जो u बार एंड v बार के साथ में परपेंडिकुलर रहेंगे. दैट मीन्स ऐसे दो यूनिट वेक्टर जो u बार क्रॉस v बार के साथ में क्या रहेंगे, पैरेलल. ओके,
यू बार एंड वी बार के साथ में परपेंडिकुलर, मतलब उनके क्रॉस प्रोडक्ट के साथ में क्या हो जाएंगे, पैरेलल। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था। दो वेक्टर ऐसे चाहिए जो इसके और इसके साथ में परपेंडिकुलर है, यानी इनके क्रॉस प्रोडक्ट के साथ में रहेंगे पैरेलल। हम लोग ने क्रॉस प्रोडक्ट निकाले और उसके अलोंग यूनिट वेक्टर निकाले। यूनिट वेक्टर कैसे निकालते हैं, उसके मैग्नीट्यूड से हम लोग डिवाइड कर देते हैं। ओके, सो दिस इज आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज completed. So I hope this is clear to you. Now we will see the next question. Now see the next question, question number 2. Show that the sum of the length of projection of pi plus qj plus rk on the coordinate axis where value of p is given. Okay, value of p is equals to 2, q is equals to 3 and r is equals to 4. हम लोग को प्रूफ करना है कि उसकी लेंथ क्या है, 9. ओके, नाउ द क्वेश्चन इज शो दैट द सम ऑफ द लेंथ ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ दिस ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस, मतलब इस वेक्टर की कोऑर्डिनेट एक्सिस पे जो प्रोजेक्शन आ रही है उस प्रोजेक्शन का सम यानी प्लस क्या होने वाला है, 9 आने वाला है, ऐसा हम लोग को प्रूफ करना है। एंड पी क्यू आर की वैल्यूज आर गिवन। सो वेरी सिंपल, लेट ये जो गिवन वेक्टर है ये सपोज अपना ए बार है, ठीक है। सो पी आई प्लस क्यू जे प्लस आर के। अब इसका प्रोजेक्शन देखना है ऑन कोऑर्डिनेट एक्सिस। ओके, सो प्रोजेक्शन ऑफ ए बार ऑन एक्स एक्सिस, कोऑर्डिनेट एक्सिस मतलब पहला हम लोग एक्स एक्सिस पे इसका प्रोजेक्शन देख रहे हैं। तो अगर हम लोग एक्स एक्सिस पे इसका प्रोजेक्शन देख रहे हैं तो कैसा आना चाहिए, ए बार डॉट, अभी एक्स एक्सिस में अगर हम लोग देख रहे हैं तो एक्स एक्सिस में सिर्फ आई होता है। अगर हम लोग ऐसे यहाँ बना रहे हैं, दिस इज अवर एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस एंड दिस इज जेड एक्सिस, तो एक्स एक्सिस के पास सिर्फ आई कैप रहेगा, वाई और जेड तो उसका जीरो रहेगा। तो यहाँ पे आएगा दिस अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ दिस, करेक्ट। प्रोजेक्शन का फॉर्मूला ये ना, ये प्रोजेक्शन ऑफ ए बार ऑन बी बार, प्रोजेक्शन ऑफ बी बार ऑन ए बार, तो क्या फॉर्मूला है, ए बार डॉट बी बार अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए। अगर प्रोजेक्शन ऑफ बी बार ऑन ए बार ऑन बी बार रहेगा तो ए बार का प्रोजेक्शन बी बार पे अगर करना रहेगा तो ए बार डॉट बी बार अपॉन बी बार रहेगा, ठीक है। मतलब जिस वेक्टर पे हम लोग प्रोजेक्शन करते हैं उसके मैग्नीट्यूड से हमको डिवाइड करना होता है। तो प्रोजेक्शन ऑफ बी बार ऑन ए बार तो ऐसे था, तो यहाँ पे आएगा प्रोजेक्शन ऑफ ए बार ऑन एक्स एक्सिस। सो व्हाट इज अवर ए, पी आई कैप प्लस क्यू जे कैप प्लस आर के कैप डॉट, यहाँ पे सिर्फ आई कैप है, मतलब उसका जे और के सब क्या है, ज़ीरो ही है, करेक्ट। सो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, p इंटू 1, यहाँ पे i का कोएफिशिएंट है p, यहाँ पे i का कोएफिशिएंट है 1, यहाँ पे j का कोएफिशिएंट है q, इधर पे j का कोएफिशिएंट क्या है 0, k का कोएफिशिएंट है r और इधर पे k का कोएफिशिएंट क्या है 0, अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ i तो होता है 1। सो आंसर इज p एंड द वैल्यू ऑफ p इज गिवन 2। ओके, तो ये हो गया हम लोग का इक्वेशन नंबर 1। नाउ सेम प्रोजेक्शन ऑफ सेम वेक्टर ऑन वाई एक्सिस, सेम लिखेंगे हम लोग, प्रोजेक्शन ऑफ ए बार ऑन वाई एक्सिस। सो सेम हम लोग यहाँ पे लिखेंगे ए बार डॉट, लेकिन यहाँ पे क्या आएगा, वाई एक्सिस है तो जे कैप एंड मैग्नीट्यूड ऑफ जे कैप। सो व्हाट इज ए बार, सो दिस विल बी पी आई प्लस क्यू जे प्लस आर के, और यहाँ पे आ जाएगा जे कैप अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ जे। सो p इंटू 0 प्लस q इंटू 1 प्लस r इंटू 0 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ j इज 1। सो आंसर इज q एंड द वैल्यू ऑफ q इज गिवन 3, इक्वेशन नंबर 2। फिर सेम वैसे ही प्रोजेक्शन और a bar on z axis, so this will be a bar dot k cap upon magnitude of k, z axis है ना। so what is a bar, p I cap plus q j cap plus r k cap, and here k bar
एंड मैग्नीट्यूड ऑफ के। तो यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट कर रहे हैं इसके साथ, तो इसका आई और जे है ही नहीं, तो p इंटू ज़ीरो प्लस क्यू इंटू ज़ीरो प्लस आर इंटू वन अपॉन वन. So it is r and the value of r is 4. So by 1, 2 and 3, by equation 1, 2 and 3, the sum of length of projection of given vector on coordinate axis इज इक्वल्स टू, पहला क्या है 2, फिर 3, फिर 4, 9. ओके, तो यही हम लोग को प्रूव करना था. सो हैंस प्रूव्ड, हम लोग ने प्रूव कर दिए कि गिवन वेक्टर का कोऑर्डिनेट एक्सिस पे जो हम लोग प्रोजेक्शन कर रहे हैं तो उसकी लेंथ का सम कितना आ रहा है, 9 आ रहा है. ओके, सो दिस इज हाउ दिस क्वेश्चन इज कंप्लीटेड. बहुत सिंपल है. पहले इस वेक्टर का एक्स एक्सिस पे प्रोजेक्शन करेंगे तो इसका जे और के ज़ीरो है, इस वजह से ये आंसर आ रहा है. ठीक है, फिर सेम वेक्टर का वाई एक्सिस पे करने का, फिर सेम वेक्टर का जेड एक्सिस पे, और तीनों की जो प्रोजेक्शन की लेंथ है उसको ऐड कर रहे हैं तो 9 आ रहा है, और हमको यही प्रूफ करना था. ओके, सो विल सी द नेक्स्ट क्वेश्चन हियर. क्वेश्चन नंबर 3, determine whether a bar and b bar are orthogonal, parallel or neither. अभी ए बार डॉट बी बार क्या होता है पहले हम लोग देख लेते हैं ज़रा, फिर हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे. ए बार डॉट बी बार क्या होता है, मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा. सो ऑर्थोगोनल का मतलब क्या होता है, थीटा क्या रहेगा 90 एंड कॉस 90 क्या होता है 0. सो ऑर्थोगोनल मीन्स परपेंडिकुलर. सो ऑर्थोगोनल मतलब थीटा क्या रहेगा 90, तो कॉस 90 0 होता है. तो ऑर्थोगोनल कब रहेगा, जब ए बार डॉट बी बार क्या रहेगा 0. पैरेलल में क्या होता है कि थीटा इज इक्वल्स टू 0 रहेगा. थीटा इज इक्वल्स टू 0, कॉस 0 1 होता है, तभी ए बार डॉट बी बार विल बी इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी, बिकॉज कॉस 0 इज 1. ओके, सो और अगर इनमें से कुछ भी नहीं आ रहा है तो हम लोग कौन सी कैटेगरी में डालेंगे उसको, नीदर. ओके, सो द क्वेश्चन इज ए बार इज इक्वल्स टू 9i प्लस 6j प्लस 15k and b bar is equals to 6i minus 4j minus 10k. correct, minus 9i plus 6j plus 15k, 6i minus 4j minus 10k. so a bar dot b bar. ओके, हम लोग पहले ए बार डॉट बी बार चेक कर लेते क्या आ रहा है. ए बार डॉट बी बार आ रहा है माइनस 9i कैप प्लस 6j कैप प्लस 15k कैप डॉट प्रोडक्ट विथ 6i माइनस 4j माइनस 10k. सो माइनस 9 इंटू 6 प्लस 6 इंटू माइनस 4 है ना, कोएफिशिएंट ऑफ i इंटू कोएफिशिएंट ऑफ i प्लस कोएफिशिएंट ऑफ j इंटू कोएफिशिएंट ऑफ j. सो ये हम लोग ने अभी लिखे. सो 9 6 54 minus 50. okay, so add this 50 plus 50 100, 120 124 128 है ना, बराबर. सो माइनस 128. करेक्ट ना. नाउ फाइंड दिस. अब ये 0 तो नहीं आ रहा है, 0 आ गया होता सीधा तो हम लोग लिख देते हैं ऑर्थोगोनल, तो वो तो नहीं आ रहा है. अब इसका मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई करके देखते दोनों इक्वल आ रहा है क्या. सो अंडर रूट ऑफ माइनस 9 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर प्लस 15 स्क्वायर इंटू अंडर रूट ऑफ 6 स्क्वायर प्लस माइनस 4 स्क्वायर प्लस माइनस 10 स्क्वायर. सो 81 प्लस 36 प्लस 225, 36 प्लस 16 प्लस 100. So add this, it is 342 into
and this is 36 plus 16 plus 100 152. अगर हम लोग इसको सिंप्लीफाई भी कर रहे हैं 342 152 को, सो अगर हम लोग इसको सिंप्लीफाई भी करते हैं तो भी ये आंसर तो हम लोग को डेफिनेटली नहीं मिलने वाला है 342 इंटू 152. सो कुछ और ही आंसर आएगा, लेकिन हम लोग का ये आंसर तो नहीं होने वाला है ना. सो 342 इंटू 152 आंसर इज 51984. सो डेफिनेटली ए बार डॉट बी बार इज नॉट इक्वल्स टू मॉड ए मॉड बी, मतलब ये भी नहीं है, एंड ए बार डॉट बी बार इज नॉट इक्वल्स टू 0 ऑल्सो. Therefore, A bar and B bar are neither orthogonal nor parallel. ना तो ये orthogonal है और ना ही ये parallel है. Okay? Okay, this is 15, no? So it will be 150. So it will be 228. Okay? So एंड द स्क्वायर रूट ऑफ दिस इज़ 228. थोड़ा यहाँ पे हम लोग ने यहाँ पे 15 था, इसको 5 कंसिडर कर लिया. इट इज़ 15 इंटू -10, सो दिस विल बी 150. और लास्ट में हम लोग ऑब्वियसली इसका मैग्नीट्यूड ले लेंगे इक्वल, अगर देखना है वैल्यू वाइज तो ये आएगा 228. सो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि ए बार डॉट बी बार इज इक्वल्स टू मॉड ए डॉट मॉड बी. सो ए बार एंड बी बार आर पैरेलल. सॉरी, वो वहाँ पे 15 को 5 ले लेने की वजह से आंसर मैच नहीं हुआ. सो ओके, ए बार डॉट बी बार, मतलब ए बार डॉट बी बार को हम लोग वैल्यूज़ चेक कर रहे हैं तो मैग्नीट्यूड वाइज ही ले लेने का. सो ए बार डॉट बी बार इज 228 एंड हियर मॉड ए इंटू मॉड बी इज ऑल्सो 228. सो देयरफॉर द वेक्टर्स आर पैरेलल. एक और क्वेश्चन करते हैं इससे रिलेटेड. क्वेश्चन नंबर 2 इसी का सेम है. सो ए बार इज 2i प्लस 3j माइनस k एंड बी बार इज 5i माइनस 2j प्लस 4k. प्रीवियस क्वेश्चन में क्या प्रॉब्लम हो गई थी हम लोग की, ये यहाँ पे 15 था, सो 15 10 150 है, तो हम लोग ने इसको 50 लिखे थे, इसलिए आंसर टैली नहीं हुआ था. और बाद में नेगेटिव को एलिमिनेट करने के लिए हम लोग यहाँ मैग्नीट्यूड ले लेते हैं, क्योंकि हम लोग को वैल्यूज़ चेक करना है ना इक्वल है कि नहीं. तो क्या पता चल रहा है ए बार डॉट बी बार एंड मॉड ए मॉड बी दोनों इक्वल है, देयरफॉर ए बार एंड बी बार आर पैरेलल. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग देख लेते हैं. 2i प्लस 3j माइनस k 5i माइनस 2j प्लस 4k. सो ए बार डॉट बी बार अगर नेगेटिव आता है तो उसको मैग्नीट्यूड में हम लोग ले लेते हैं एक बार, ठीक है. तो 2i प्लस 3j माइनस k इंटू 5i माइनस 2j प्लस 4k. सो दिस विल बी 2 इंटू 5 प्लस 3 इंटू माइनस 2 प्लस माइनस 1 इंटू 4. 2 5s are 10 minus 6 minus 4. So answer is 0. A bar dot B bar 0 आ गया. Therefore A bar and B bar are orthogonal. Okay. यहाँ पे आ गया A bar and B bar are orthogonal. Okay. So I hope this question is clear to you. ये क्वेश्चन में कैसा है कि अगर ए बार डॉट बी बार 0 आ रहा है तो ऑर्थोगोनल, और अगर ए बार डॉट बी बार इज इक्वल्स टू मॉड ए मॉड बी तो पैरेलल. अगर ए बार डॉट बी बार नेगेटिव आता है तो उसको हम लोग मॉड में लेके उसको पॉजिटिव कर लेते हैं. तो इन फर्स्ट क्वेश्चन ए बार डॉट बी बार इज 228 माइनस 228, तो उसको मॉडुलस में ले लेंगे, और ए मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इज ऑल्सो 228, देयरफॉर बोथ आर इक्वल, सो पैरेलल. इन द सेकेंड क्वेश्चन ए बार डॉट बी बार इज 0, so they are orthogonal. Okay, means perpendicular. Okay, now see the next question. Question number 4. If a vector has direction angles 45 degree and 60 degree, find its third direction angle. बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये. सॉल्यूशन: लेट अल्फा बीटा एंड गैमा बी द डायरेक्शन एंगल ऑफ गिवन वेक्टर. ओके, सो हियर अल्फा इज इक्वल्स टू 45 it is given.
बीटा इज इक्वल्स टू 60 भी गिवन है, हम लोग को गैमा फाइंड आउट करना है. सो सिंस वी हैव द रिलेशन ना कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गैमा 1 होता है. सो कॉस ऑफ 45 डिग्री स्क्वायर में यहाँ पे एंड कॉस स्क्वायर ऑफ 60 डिग्री, और ये हम लोग को फाइंड आउट करना है. ओके, सो कॉस 45 होता है 1/√2 द होल स्क्वायर एंड कॉस 60 होता है 1/2 का स्क्वायर एंड कॉस स्क्वायर गैमा इज इक्वल्स टू 1. सो दिस विल बी 1/2 है ना, एंड दिस विल बी 1/4 प्लस कॉस स्क्वायर गैमा इज इक्वल्स टू 1. ये 4 है, इसको भी 4 बनाने के लिए क्या करेंगे, ऊपर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे. सो 2/4 प्लस 1/4 प्लस कॉस स्क्वायर गैमा इज इक्वल्स टू 1. सो दिस विल बी 3/4 प्लस कॉस स्क्वायर गैमा इज इक्वल्स टू 1. 1 माइनस 3/4. सो कॉस स्क्वायर गैमा इज इक्वल्स टू, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो यहाँ पे, 4 माइनस 3 तो ये आ जाएगा 1/4. ओके, 4 माइनस 3 1/4. कॉस स्क्वायर गैमा आ गया 1/4, टेकिंग स्क्वायर रूट कर लो तो कॉस गैमा इज इक्वल्स टू 1/2. तो कॉस का कौन सा एंगल 1/2 होता है, 60 डिग्री. ओके, सो कॉस 60 डिग्री 1/2 होता है, तो हियर गैमा इज इक्वल्स टू 60 डिग्री लिख दो या फिर π/3 रेडियन लिख दो, दोनों सेम है, किसी में भी हम लोग लिख सकते हैं. देयरफॉर द थर्ड डायरेक्शन एंगल इज 60 डिग्री. ओके, एकदम सिंपल है. 2 डायरेक्शन एंगल गिवन थे और हम लोग को थर्ड फाइंड आउट करना था, तो हम लोग ने नॉर्मल कैलकुलेशन से फाइंड आउट कर लिए. सिर्फ हमको ये रिलेशन पता होना चाहिए कि कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर गैमा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गैमा इज इक्वल्स टू 1 होता है. ओके, नेक्स्ट टॉपिक अभी हम लोग देख रहे हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5. इफ अ लाइन हैज डायरेक्शन रेशोज, एक लाइन के पास डायरेक्शन रेशोज है 4 माइनस 12 18, देन फाइंड इट्स डायरेक्शन कोसाइंस. हम लोग उसका डायरेक्शन कोसाइंस फाइंड करेंगे. ओके, सो डायरेक्शन रेशो से डायरेक्शन कोसाइन लेने के लिए एक फॉर्मूला है, वो ऐसा है, L होता है प्लस माइनस A अपॉन अंडर रूट ऑफ A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर. M होता है प्लस माइनस B अपॉन अंडर रूट ऑफ A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर. एंड N होता है प्लस माइनस C अपॉन अंडर रूट ऑफ A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर. मतलब कुछ भी पॉजिटिव आंसर भी आ सकता है और नेगेटिव भी. तो अभी हम लोग इसका सॉल्यूशन लिखते हैं. ये तो फॉर्मूला है, मैंने तुम लोग को बताया कि डायरेक्शन रेशो से हम लोग इस तरीके से डायरेक्शन कोसाइन निकाल सकते हैं. LMN क्या होते हैं, डायरेक्शन कोसाइन. L होता है कॉस अल्फा, M होता है कॉस बीटा, N होता है कॉस गैमा. अगर डायरेक्शन एंगल गिवन है यानी अल्फा बीटा गैमा गिवन है तो हम लोग कॉस अल्फा यानी L निकाल सकते हैं, कॉस बीटा यानी M निकाल सकते हैं, एंड कॉस गैमा यानी N निकाल सकते हैं. बट यहाँ पे अल्फा बीटा एंड गैमा नहीं गिवन था, यहाँ पे डायरेक्शन रेशोज गिवन था. ओके, डायरेक्शन रेशोज आर क्या है, 4 माइनस 12 18, यानी हम लोग A को ले सकते हैं 4, B को माइनस 12 एंड C को 18, एंड वी वांट डायरेक्शन कोसाइन. देयरफॉर डायरेक्शन कोसाइंस क्या क्या आएंगे, L इज इक्वल्स टू पहले आएगा 4 अपॉन अंडर रूट ऑफ 4 स्क्वायर प्लस माइनस 12 स्क्वायर प्लस 18 स्क्वायर. करेक्ट. सो 4 अपॉन 4 का स्क्वायर आएगा 16, 12 का 144 एंड 18 का 324. ओके, सो 4 अपॉन अंडर रूट ऑफ 484. ओके, सो 484 का स्क्वायर रूट क्या रहता है, 484 का स्क्वायर रूट है 22. तो 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, तो ये आया 2 अपॉन 11. सिमिलरली M क्या आएगा, माइनस 12 अपॉन अंडर रूट ऑफ 4 स्क्वायर प्लस माइनस 12 स्क्वायर प्लस 18 स्क्वायर. तो सॉल्व करके सेम ही आने वाला है, माइनस 12 अपॉन अंडर रूट ऑफ 484
so minus 12 upon 22. So 2 6 are 12, 2 1s are 2, 2 1s are 2. N will be equal to 18 upon under root of 4 square plus minus 12 square plus 18 square, करेक्ट. तो सेम आ जाएगा 18 अपॉन अंडर रूट ऑफ 484. सो 18 अपॉन 22, 2 9s are 18, 2 1s are 2, 2 1s are 2. Therefore required डायरेक्शन कोसाइंस आर क्या क्या है, 2 अपॉन 11, minus 6 upon 11 and 9 upon 11. Okay, so here exercise 5.3 is completed. Some questions are left which are similar type, so I will give you those question in the assignment, so you have to submit it on the time. Okay, मतलब कुछ क्वेश्चन ऐसे जो सिमिलर ही है, सिर्फ थोड़ा सा डेटा चेंज है, तो वो क्वेश्चन एज अ असाइनमेंट रहेंगे. अभी नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग वेक्टर प्रोडक्ट स्टार्ट करेंगे और एक्सरसाइज 5.4 करेंगे.